यानी ओवरऑल आप कहना चाह रहे हैं कि जो भाई आ रहे हैं सऊदी अरब या पाकिस्तान से नए, वो 3 से 5 लाख में वीज़ा मिल जाता है? इतना तो अभी तो इतना ही है, पहले फिर भी सस्ता था अभी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना भाई वसीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर। उम्मीद करता हूं आप सब भाई ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। आज आप भाइयों के लिए लेके आया हूं जी सत्थे का इंटरव्यू। जो फट्टा होता है, पाकिस्तान में फट्टा बोलते हैं, उसका इंटरव्यू कि उसमें मतलब क्या इनकम जनरेट करता है सऊदी अरेबिया में एक ड्राइवर, और उसको किस किस मुश्किलात को फेस करना पड़ता है और ड्यूटी टाइम कितना है, सारा प्रोसेस आप भाइयों से शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का इंटरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी कावश पसंद आएगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है वसीम भाई, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद रियाज भाई, ये कोटली आज़ाद कश्मीर से हैं, पाकिस्तान। जी भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। हाँ वसब, आपको कितना टाइम हो गया है सऊदी अरेबिया में? वसीम भाई मुझे 10 साल हो गए हैं। आप तो मुझे मेरे साथ ही करीब करीब ही आए थे हम। आप जी मैं तो आपको जानता हूँ, सिर्फ अपने नाजरीन के लिए देना चाह रहा हूँ। तो आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं ये हाफिज़ भाई? मैं वाल्वो की गाड़ी चला रहा हूँ, सत्ता है मेरे पास। अच्छा सत्ता है। तो आप कितना टाइम से ये ट्राला चला रहे हैं? मुझे ट्राला चलाते हुए तो 6 साल हो गए शिरके में, तो ये सत्ता चलाते हुए 1 साल हो गया। सही, यानी ये सत्ता लॉन्ग रूट की गाड़ी अभी आपने लिया, पहले आप 10 घंटे ड्यूटी वाली गाड़ी चलाते थे? पहले मैं 10 घंटे ड्यूटी वाली गाड़ी चलाता था, साइड पे ही होते थे हम। अच्छा, अभी 1 साल हो गया हम इधर लॉन्ग रूट पे चल रहे हैं। तो हाफिज़ भाई आप जब पाकिस्तान से आए थे तो आप पाकिस्तान से ही मतलब रिटर्न थे या इधर आके लाइसेंस बनवाया, इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। नहीं, मैं रिटर्न तो नहीं था, मैं पहली बार सऊदीया में आया था, तो इधर ही आके मैंने लाइसेंस बनवाया है और सब कुछ किया है। सही। तो हाफिज़ भाई जो लाइसेंस पर ख़र्चा आता है वो आपकी कंपनी देती है? हाँ जी, वो कंपनी देती है। वक्ती तो आप अपनी जेब से ही लगाते हैं जी। तो जब लाइसेंस आप बना लेते हैं तो फिर उसका फतूरे जो होते हैं वो आप कंपनी को दे दें तो वो कंपनी आपको पैसे दे देती है। सही है, यानी लाइसेंस में इतना कोई इशू नहीं है, आपका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बस वक्ती तौर पे लगाने होते हैं। हाँ, वक्ती तौर पे ही हम अपनी जेब से ही लगा लेते हैं। बाज़ दफ़ा तो कंपनी दे ही देती है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जल्दी बन जाए तो अगर कंपनी पैसे नहीं भेज रही है तो आप अपनी जेब से लगा लें तो कंपनी आपको दे देगी। सही है। तो हाफिज़ भाई अभी आप कहाँ से आ रहे हैं, मतलब अभी किस रूट से आ रहे हैं? अभी तो मैं नजरान से वसीम भाई आया हूँ, तबूक में इधर। सही। तो हाफिज़ भाई नजरान से जो तबूक का सफ़र है, इसके आप भाइयों को सिर्फ सैलरी मिलती है या इसका कोई ट्रिप सिस्टम होता है? नहीं वसीम भाई, इसका हमें दिन का हिसाब होता है, दिन के खाने के पैसे देते हैं शिरका में। सही। तो सैलरी भी होती है लेकिन साथ में खाने का पैसे भी, यानी कि दिन का हिसाब होता है तो वो दे देते हैं। यानी आपका जो रास्ते में चलने का जो खर्चा है वो कंपनी पे करती है? हाँ, वो कंपनी पे करती है। सही है। तो हाफिज़ भाई आप 10 घंटे ड्यूटी करते हैं या आप मतलब ऑलरेडी उधर से जब निकलते हैं तो पूरा सफ़र पे आके स्टॉप करते हैं? नहीं वसीम भाई, वैसे तो कंपनी का जो निज़ाम है वो तो 10 घंटे का है, ड्यूटी हमारी 10 घंटे ही है। तो वैसे हम जो लॉन्ग रूट वाले चलते हैं तो ये अपने हिसाब से चलते हैं कि ऐसी जगह पे खड़े करती हैं जहाँ से रात को सुकून से सो जाएं, महत्ता हो, होटल हो। तो इस वजह से हम कभी 10 घंटे ही चलाते हैं, कभी 12 घंटे भी, कभी 14 घंटे भी चलानी पड़ती है। तो अपने हिसाब से लॉन्ग रूट वाले अपने हिसाब से चलते हैं। तो हाफिज़ भाई अभी पूछना तो नहीं चाहिए मगर मेरे आने वाले नए भाइयों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। कहते हैं कि औरत से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए और मर्द से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए। तो हाफिज़ भाई आप मंथली माशाल्लाह कितना कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई, मुझे तो 10 साल हो गए हैं शिरके में, तो आपको पता ही है, तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा निज़ाम चल रहा है। सही है, चलो अच्छी बात है। मैं तो जानता हूँ मगर भाइयों के लिए, तो जो नए आने वाले मेरे ड्राइवर भाई हैं जो पाकिस्तान से मतलब आना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया में, उसके लिए आप क्या कहेंगे, कितनी सैलरी पे मैक्सिमम उनको आना चाहिए? जो नए आ रहे हैं, जो फर्स्ट पहली बार आ रहे हैं, जो रिटर्न है तो वो तो समझते हैं, यहाँ का निज़ाम सारा समझते हैं। तो जो नए आ रहे हैं तो उनको तो पता नहीं होता है कि इधर क्या सिस्टम है, क्या कंपनियाँ अच्छी भी हैं बुरी भी हैं।
तो वो आ जाते हैं 1200 प्लस 200 पे, 14 प्लस 200 पे। तो यहाँ आके फिर वो कहते हैं हमारे साथ धोखा हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नए आते हैं वो कम अज़ कम उनकी जो तनख्वाह है 1800 प्लस 200 होनी चाहिए। ना 1800 प्लस 200 ना भी हो तो 1600 प्लस 200 लाजमी होनी चाहिए। ये 1600 प्लस 200 मतलब ये नहीं समझा मैं बात हाफिज़ भाई। ये तो बाज़ कंपनियाँ 200 देती हैं खाने का प्लस, तो बाज़ देती हैं 300। तो 1600 बेसिक तो होनी चाहिए ना आदमी की। तो बेसिक के ऊपर जो खाने का है वो तो अपनी हर कंपनी का अपना ही हिसाब है। हमारी का तो 200 है, तो बाकियों का मुझे पता नहीं है। यानी कुछ कंपनियां 200 देती हैं, कुछ कंपनियां 300 देती हैं। आपके बात करने का ये मकसद है? हाँ, मेरा बात करने का ये मकसद है। बाज़ कंपनियाँ 300 भी नहीं बल्कि 400 भी देती हैं, और हर अच्छा। कंपनी का अपना ही हिसाब है। तो हाफिज़ भाई जो लोग तो मतलब इधर 10 घंटे ड्यूटी करते हैं कंपनी में, आप तो माशाल्लाह लॉन्ग की गाड़ी चलाते हैं, जैसे नजरान से अभी इधर आए हैं आप बता रहे तबूक में। तो जो लोग ड्यूटी करते हैं कंपनी में 10 घंटे, वो मतलब उनको ठीक रहता है, सूट करता है ये 200 जो कंपनी देती है, या आप लोगों का ज़्यादा खर्चा होता है? कैसे सिस्टम है? आप खाना अपना करते हैं या होटल से करते हैं? ये थोड़ा मेरे नाज़रीन को बताएं। वसीम भाई जो साइड पे काम करते हैं ना, तो अभी तो आपको पता ही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी हर तरफ ही, चाहे सऊदीया हो, पाकिस्तान हो, जहाँ भी जाएं महंगाई ज़्यादा है। तो 200 पे गुजारा नहीं हो रहा है आदमियों का, 300 पे भी नहीं हो रहा है। तो हम तो लॉन्ग रूट पे चलते हैं, तो हमारा तो 600-700 को खर्चा हो जाता है एक महीने का खाने। यानी एक मंथ का आप होटल से खाना खाते हैं तो 600-700 रुपये आपका एक मंथ का खर्चा हो जाता है। आपके बात करने का ये मकसद है? हाँ, खाना भी खाते हैं, और हम ज़ाहिर बात है हम लॉन्ग रूट पे चलते हैं, कपड़े भी धुलाने पड़ते हैं और भी चीज़ें, ये फ़ोन का ख़र्चा हो गया और खाने पीने का। जो मैं तो नशा नहीं करता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो जो सिगरेट पीते हैं उनका भी ख़र्चा होता है, और फ़ोन का ख़र्चा, यानी कुल मिला के आदमियों का 600-700 खर्चा ही जाता है जो लॉन्ग रूट पे चलते हैं। तो हाफिज़ भाई अभी जो लोग नए आ रहे हैं, मतलब पाकिस्तान से आना चाहते हैं जो मेरे भाई, वो मिनिमम टू मैक्सिमम कितने का वीज़ा मिल जाता है ड्राइविंग का इधर सऊदी अरेबिया में? अभी तो वसीम भाई जब हम आए थे तो उस टाइम तो 3 के करीब हम आए थे, 3 लाख दे के, समझो कि 3 लाख ही दे के आए थे। तो अभी 4-5 अपने अपने हिसाब से जंट जितना भी आदमी को छिल ले। यानी एजेंट पे इन्हसार है वो कितने पैसे मतलब एक इंसान से वो लेता है। हाँ, सही है। तो हाफिज़ भाई अभी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसमें भी ड्यूटी टाइम होता है या कंस्ट्रक्शन कंपनी में ही होता है बस? ट्रांसपोर्ट पे ड्यूटी टाइम तो नहीं होता है, क्योंकि वो तो एक ट्रिप सिस्टम होता है ज़्यादातर ना। तो जो साइड पे कंपनियाँ होती हैं जो लोकल होती हैं उनका ड्यूटी टाइम ही होता है। तो हाफिज़ भाई अभी आप नजरान से इधर आ रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं कि ट्रिप लेके, तो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम बन जाती है, टायर फट जाता है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाता है, उसके लिए आपकी कंपनी आपको सपोर्ट करती है, मोबाइल भेजती है, क्या तरीक़ाकार है सारा मेरे नाज़रीन को बताएं। वसीम भाई हमारी पास तो अगर टायर पंचर होता है तो वो हमारे पास स्पेयर ही होता है, तो हम ज़्यादातर जहाँ कोई पंचर ही मिलता है तो उधर से ही चेंज करा लेते हैं। तो अगर कोई ज़्यादा मसला हो जाता है तो फिर कंपनी बेचती है आदमी। नहीं, आपने कहा कि रास्ते में ही टायर चेंज करवा लेते हैं, वो आप अपनी जेब से करवाते हैं या कंपनी पे करती है उसका बिल? वो वक्ती तो हम अपनी जेब से ही कराते हैं, फतूरा ले लेते हैं। तो वो फिर जब हम साइड पे पहुंचते हैं, हर साइड पे हमारे पे मकतब हैं, कैशियर होता है, तो उसको फतूरा देते हैं तो वो हमें पैसे दे देता है। यानी ओवरऑल माशाल्लाह आपकी कंपनी अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी अच्छी है। तो हाफिज़ भाई आप भी 10 घंटे ड्यूटी करते हैं या इससे ज़्यादा मतलब गाड़ी चलाते हैं? नहीं वसीम भाई, मैं ड्यूटी तो जब से लॉन्ग रूट पे आया हूँ तो ड्यूटी तो नहीं है, ये अपने हिसाब से ही चलता हूँ। कभी 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे भी चलानी पड़ती है। तो जहाँ इजी हो रात को रुकना वहाँ जाके रुकते हैं, ताकि सुबह वाला सफ़र, क्योंकि नो एंट्री होती है, तो इस हिसाब से हम चलते हैं कि नो एंट्री कहाँ पड़ेगी सुबह, और उस नो एंट्री को क्रॉस करके ताकि सुकून से चलें आगे। तो हाफिज़ भाई अगर रास्ते में कोई मुखालफा हो जाता है, फ़ाइन हो जाता है, कैमरा लग जाता है, उसको आप फेस करते हैं या कंपनी फेस करती है? वसीम भाई अगर तो फास या तमीन इस चीज़ का अगर कोई मुखालफा है तो वो तो कंपनी करेगी। अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं, मुखालफा आ गया, वो आपका अपना है। अगर नो एंट्री में आपका मुखालफा आ गया, वो आपका अपना है। अगर गलत पार्किंग की है तो वो आपका मुखालफा है, आप अपना खुद ही भरेंगे, वो कंपनी नहीं भरेगी। कंपनी आपका मुखालफा भरेगी। आपके पास अगर लाइसेंस बिल फ़र्ज़ नहीं है, अगर मुखालफा आ गया वो कंपनी भरेगी। आपके पास तमीन नहीं है, आपके पास फास नहीं है, तो वो कंपनी पे करेगी। तो हाफिज़ भाई इसमें थोड़ा गाइड करें कि ओवर स्पीड का भी कंपनी का है वो आपका है?
नहीं वो आप अपना है, और क्योंकि 80 पे अलाउ है, उससे ज़्यादा आप चलेंगे तो वो आपका अपना ही है मुखालिफ। यानी कंपनी आपको नहीं कहती कि ओवर स्पीड चलाएं गाड़ी? नहीं, कंपनी तो कहती है कि कानून के मुताबिक ही चलो। सही। तो आप माशाल्लाह इस कंपनी से सेटिस्फाई हैं, और इस कंपनी का नाम बताएं ज़रा नाजरीन को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस कंपनी में ठीक हूँ, 10 साल हो गए हैं, आपको काफ़ी अरसे से जानते हैं मुझे, तो ठीक है कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी कंपनी का नाम है शिरकत अल मसार अल हदीस। शिरका अल मसार अल हदीस। तो इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका मेन ऑफिस तो पहले रियाज में होता था, अभी नजरान में ही है। यानी ओवरऑल आप इस कंपनी से माशाल्लाह सेटिस्फाई हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस कंपनी से अच्छा हूँ। चलें ठीक है जी। अभी हाफिज़ भाई की गाड़ी का थोड़ा पूछते हैं। हाफिज़ भाई इस गाड़ी में एसी है आपकी में? हाँ इस गाड़ी में एसी है अल्हम्दुलिल्लाह। एसी नहीं होगा क्योंकि हमें सोना भी इसी में है, खाना भी इसी में है, तो एसी नहीं होगा तो ये 4-5 दिन सफ़र में होते हैं तो कैसे गुजारा करें। यानी ओवरऑल आप कहना चाह रहे हैं कि जो भाई आ रहे हैं सऊदी अरब या पाकिस्तान से नए, वो 3 से 5 लाख में वीज़ा मिल जाता है? हाँ इतना तो अभी तो इतना ही है, पहले फिर भी सस्ता था अभी। और सैलरी कम से कम 1600 प्लस 200, 1800 प्लस 200 इस पे आना चाहिए, छोटी सैलरी पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं अब। तो फिर आदमी घर भेजे या अपना कर्जा ख़त्म करे या कैसे निज़ाम चलाएगा। यानी निज़ाम नहीं चलता इससे कम सैलरी पर? हाँ नहीं चलता। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी हाफिज़ साहब आपकी। हाफिज़ साहब थे हमारे साथ। अभी आपको हाफिज़ साहब की गाड़ी का रिव्यू देते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये है जी माशाल्लाह हाफिज़ साहब की गाड़ी अंदर से, ठीक है? ये हमारे हाफिज़ साहब, ये बेड होता है नाजरीन, ये पीछे ये है जी हाफिज़ साहब की गाड़ी। इसको सत्था बोलते हैं पाकिस्तान में, तो इसको मुझे लगता है फट्टा बोलते हैं या ऐसे कुछ, ठीक है जी। ये काउंटर वेट लोड हैं जी क्रेन के। ये गाड़ी है हाफिज़ साहब की माशाल्लाह। अगर आप भाइयों को ये मेरा इंटरव्यू पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि ऐसी चीज़ें आप भाइयों के लिए लेके आता रहूं।